नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राजधानी रायपुर के राजा तालाब इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आरोपी सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया है और तड़के सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार की सुबह से ही नगर निगम और जिला प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ राजा तालाब स्थित झंडा चौक पहुंचे। यहां आरोपी सज्जाद अंसारी का घर और दुकान है। प्रशासन ने बिना किसी देरी के आरोपी की दुकान और घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामलों से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इन याचिकाओं में आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत देने के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर भी अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सौम्या चौरसिया की एक अलग याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम बघेल के कार्यकाल में उप सचिव और विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी थी। कोयला घोटाला मामले में शीर्ष कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा जहां अब तक यात्री बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में योजना के तहत 57 चयनित मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है, जिससे 330 नए गांवों को पहली बार बस सेवा की सुविधा मिली है। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच में सहूलियत हो रही है। ग्रामीण अंचलों से जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन अब पहले की तुलना में ज्यादा सुगम हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी का छत्तीसगढ़ कनेक्शन एक बार फिर साफ दिखाई दिया है। पहले जेपी नड्डा और अब छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस बात का संकेत है कि पार्टी की केंद्रीय राजनीति में राज्य की भूमिका लगातार बढ़ी है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में संगठन और सियासत दोनों स्तर पर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला केवल दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की सियासत और संगठनात्मक मजबूती पर भी दिख सकता है। पार्टी के अंदर यह चर्चा है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां बीजेपी को कांग्रेस से सीधी और लगातार लड़ाई लड़नी है, वहां के अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर काम आ सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ ही राज्य में 31 जनवरी तक चल रही धान खरीदी की समय सीमा को आगे बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। दोनों ही विषयों पर कैबिनेट के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है और बैठक के समय और स्थान में बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह बैठक सीएम हाउस में हो रही है। बैठक में सभी मंत्री, सीनियर अधिकारी और संबंधित विभाग के अफसर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में रातें और ठंडी होंगी। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम ड्राई बना रहेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर और जगदलपुर में दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा भी छा सकता है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरारी में बच्चों की पिटाई के मामले में महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। डीओ की जांच रिपोर्ट पर जेडी ने यह कार्रवाई की है। पूरा मामला बिल्हा विकास खंड का है। जानकारी के अनुसार भरारी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका पर छात्रों की प्लास्टिक और लोहे की पाइप से पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा था।
मामले की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच के दौरान शिक्षिका ने छात्रों की पिटाई की बात भी स्वीकार कर ली है। डीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर जेडीआरपी आदित्य ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजधानी रायपुर के तहसील कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के इशारे पर मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की और तहसीलदार से फॉर्म दिखाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस सेंट्रल जेल पहुंची, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पदाधिकारियों के साथ जेल परिसर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बाद में सभी कांग्रेसियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर निशर्त रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।